नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली न्यूज वेलफेयर सीरीज के तहत पेंशन भोगियों, केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों से जुड़ी हुई 6 जून के लिए 5 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है और इसका सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 ईयर। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लागू करने के संदर्भ में। दोस्तों, जब आपकी 15 साल पूरी हो जाती है पेंशन आने के बाद, तो आपकी जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो आपको मिलना शुरू होना चाहिए। उसके लिए आपको ये परफॉर्मा भर के सबमिट करना होगा अपने पेंशन वितरण संस्था को। यहाँ पर उसका नाम लिखें और परफॉर्मा में क्या क्या डिटेल दिया जाएगा दोस्तों वो मैं यहाँ बताता हूँ। पेंशनर्स इस कॉलम में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप किस डेट को रिटायरमेंट हुए वो इस कॉलम में आएगा। आपका जो पीपीओ नंबर है वो आप इस कॉलम में डालिए। आपकी जो ओरिजिनल बेसिक पेंशन बनते है वो यहाँ लिखिए। उसके बाद जो आपका कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन है वो इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आप उस अकाउंट ऑफिसर यानी उसका नाम लिख दीजिए जिस अधिकारी ने आपका पीपीओ साइन किया है, और उसके बाद जिस बैंक से, डीपीडीओ से, पोस्ट ऑफिस से, जहां से आप पेंशन लेते हैं यहाँ पर उसका नाम लिखिए और यहाँ अपना साइन करके डेट डालें और पोस्टल एड्रेस लिखकर आप इसको सेंड कर दें। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर भी पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है, जो कि रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से 31 मई 2018 को ये लेटर जारी करके तीनों सेनाओं के मुखियाओं को दिया है और ये लिबरलाइज फैमिली पेंशन के संदर्भ में है। दोस्तों, पुलगांव सेंट्रल आम्युनिशन डिपो में जो कैजुअलिटीज हुई थी उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन ग्रांट करने के संदर्भ में है। दोस्तों, 31 मई 2016 को जो सेंट्रल आम्युनिशन डिपो पुलगांव में था उसमें एक फायर ब्रोक हुआ था, आग लगी थी, जिसके अंदर 1,35,275 किलोग्राम एक्सप्लोसिव था, जहां पर काफी मौतें हुई थी और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी जिनको फिजिकल कैजुअलिटी का दर्जा दिया गया था। इस संदर्भ में उन कैजुअलिटीज के जो नेक्स्ट ऑफ किन उत्तराधिकारी थे उनकी तरफ से काफी रिप्रेजेंटेशंस मिले और फैमिली पेंशन इन विक्टिम्स के उत्तराधिकारी को लिबरलाइज फैमिली पेंशन और एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन जो दिया जाता है रक्षा मंत्रालय के डी कैटेगरी, जो कि 31 मई 2001 का अथॉरिटी है, उसके तहत फाइनली दोस्तों इन कैजुअलिटीज को बैटल कैजुअलिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब इनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन, एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन, ग्रेजुएटी पेंशन, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे 31 जनवरी 2001 का जो रक्षा मंत्रालय का लेटर है उसके अनुसार। तो दोस्तों, जो एक्सीडेंट होना था वो हो गया, जिसकी जाने जानी थी उनकी चली गई, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारियों के लिए, इन पेंशन भोगियों के लिए ये एक बहुत फायदे की अच्छी बड़ी खबर है। देखिए दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर, भारतीय नौसेना में कैडेट एंट्री स्कीम और नाविक पद के लिए भर्ती जो हो रही है उसकी अंतिम तिथि 21 जून है, इससे संबंधित है। दोस्तों, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जो 2 जनवरी 2019 बैच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 21 जून 2018 है आवेदन करने की। और इससे जुड़ी दूसरी जानकारी, पोस्ट का जो नाम है वो है कैडेट एंट्री स्कीम 10+2 बीटेक। इसकी जो सैलरी है 83,448 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से है। योग्यता दोस्तों 10+2 पैटर्न या उसके समकक्ष, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें कम से कम 70% अंक होने चाहिए और अंग्रेजी में कम से कम 50%। और या जो उम्मीदवार जी का मेन एग्जाम 2018 में सम्मिलित हुआ हो। उम्र की जो सीमा है 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए और भारत में किसी भी स्थान का रहने वाला हो। इसका जो चयन प्रक्रिया है वो एसएसबी साक्षात्कार पर आधारित होगी और इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। और जो इसके इच्छुक उम्मीदवार हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.joinindianarmy.gov.in की वेबसाइट पर।
और इसकी डिटेल जानकारी पढ़ने के लिए दोस्तों ये लिंक दिया हुआ विज्ञापन का, इसको खोल के डिटेल स्टडी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौथी बड़ी खबर सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों के बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अब सैनिक स्कूलों में जो प्रवेश की आयु सीमा 12 साल कर दी गई है, जो कि पहले 10 वर्ष की आयु तक ही बच्चों का एडमिशन प्रवेश होता था। अब आगामी सत्र से 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे भी प्रवेश पा सकेंगे। ये खबर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भवाली के प्रधानाचार्य कैप्टन रोहित द्विवेदी ने बताया कि पिछले सत्र तक 10 वर्ष आयु निर्धारित थी, अब उम्र सीमा को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। तो जो सैन्य कर्मी ये सोच के अपने बच्चों के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चों की उम्र निकल चुकी है, अब उनके लिए एक मौका है, वो सैनिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर, रेलवे के पेंशन भोगियों के संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने 30 मई 2018 को पेंशन रिवीजन के एरियर के संदर्भ में जारी की है कि 1 जनवरी 2016 से पेंशन भोगियों को उनकी रिवाइज पेंशन और उसका एरियर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में इसमें कहा गया है कि लगभग 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक संशोधित पेंशन का जो एरियर है वो काफी पेंशन भोगियों को नहीं मिला है, जबकि उनके पीपीओ जारी हो चुके हैं। इस तरह की शिकायत कई प्लेटफॉर्म पर पेंशन भोगियों की तरफ से मिल रही है, जिसमें स्कोवा भी इंक्लूड है। और इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने डिफॉल्ट बैंक्स के अगेंस्ट में स्टेप उठाया है और 30 जून 2018 तक संशोधित पेंशन की पोजीशन मांगी है बैंकों से, और जिसकी रिपोर्ट इस फॉर्मेट के हिसाब से मांगी है। यहाँ पर उन्होंने अपना डेटा भर के 30 जून 2018 तक बैंक्स ने देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 बड़ी खबरें पेंशन भोगियों, केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों से जुड़ी हुई। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उस पर अमल करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।